Hello students, welcome to IFS. So students who are preparing for UGC NET June 2024, एग्जाम फॉर्म्स आर आउट। 20 अप्रैल से 10 मई तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। बट एक प्रॉब्लम आ रही है कि OTPs जो आ रहे हैं बीच बीच में वो प्रॉपर तरीके से आपके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे हो। तो हाउ एग्जैक्टली वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो मेरा नाम है हिमांशु, आई क्लियर्ड माय नेट इन 2018 फ्रॉम द जियोग्राफी सब्जेक्ट। एंड स्टूडेंट्स, आपको ugcnet.nta.ac.in ये आपको ऊपर वेबसाइट का URL भी दिखाई दे रहा है। यहां पर आप विजिट करके अपना जो रजिस्ट्रेशन लिंक है देखिए अवेलेबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको इस तरह से एक वेब पेज दिखाई देगी। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हो या कुछ इनकम्प्लीट हो गया तब तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, और अगर नए एस्पायरेंट नए हो आप कैंडिडेट तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरी मैंने किस तरह से आप एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप उसको जाकर देखिए। वो कंप्रहेंसिव है, सारी डिटेल्स मेंशन की गई है। बट ये एक नई चीज आई है, नया इशू है जो कि मैंने डिस्कस किया था, बट अभी भी लोगों को वो है पता नहीं चला क्या प्रॉब्लम है। तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको इस तरह से पोर्टल दिखाई देगा और उसके बाद में इंफॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देना है। ओके, उसके बाद में आप देखेंगे ये सबसे पहला अपने चीज आती है कि आप जो लॉगिन करना चाहते हो वो किससे करना चाहते हो। ठीक है, आधार नंबर, डिजी लॉकर अकाउंट, ठीक है, ABC ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अपने जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो कुछ कुछ देती हैं ABC वाले क्रेडिट, जो क्रेडिट्स होते हैं किसी के पास होगी किसी के पास नहीं होगी। अगर आपको भी ABC क्रेडिट बनाना है तो वो आधार कार्ड में हम लोग आधार कार्ड से बना सकते हैं बेसिकली। और फिर है बैंक, पैन कार्ड और इंडियन पासपोर्ट। जनरली देखो हम लोग स्टूडेंट्स आधार कार्ड ही सेलेक्ट करते हैं, तो आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करोगे ना जब, तो आपको देखो इस तरह से OTP सेंट दिखाई देगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि आपको पता है जो बच्चे होते हैं वो बाद में जाके भरते हैं। आप लोग भी देखो खूब लोगों को प्रॉब्लम अभी आ रही है कि पहले फिलअप नहीं किया, कुछ भी कारण हो सकते हैं। मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा कि आप लेट हो ना लेजी हो, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, सबके कारण हो सकते हैं। बट ये पहले आराम से आ रहा था तो इसमें भी प्रॉब्लम आई थी। जैसे ही OTP सेंड सक्सेसफुली आएगा आपके फोन पे OTP आ जाएगा, बट जनरली क्या होता है आता नहीं है। तो करना क्या है, देखो OTP आ गया, उसके बाद में भी एरर आ रहा है। देखो फाइल गेट कंटेंट, ये SSL का एक एरर आता है कि एग्जिस्टिंग कनेक्शन वाज फोर्सबली क्लोज्ड बाय रिमोट होस्ट। तो ये प्रॉब्लम सच है, रियल है, ये हमने भी फेस की थी। बट वो कुछ नहीं करना, आपको रिफ्रेश करना है, आपकी जो OTP है वो वैलिडेट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या कि बच्चे यहीं से ही आगे नहीं बढ़ पा रहे, OTP ही नहीं आ रहा है। तो उसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि आपको वेट करना होगा। ठीक है, इसमें क्या कि आगे से ही प्रॉब्लम आ रही है, आधार में कोई इश्यू नहीं है। आप कुछ और देखोगे तो आधार में OTP आ रही है, बस यहां से OTP सेंड करते हैं वो OTP नहीं आ रही है। और अगर आ भी रही है तो फिर इस तरह के जो एरर्स हैं आपको देख पा रहे हो, इस तरह का एरर आपको दिखाई देता है। तो अगर यहां तक पहुंच गए हो, OTP आ गई तो रिफ्रेश कर लीजिए, बस रिफ्रेश कर लो उसको, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप OTP डालेंगे तो वैलिडेट OTP हो जाएगा, आगे सरक जाएगा। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि आपने पूरा आधार नंबर, ये जो अपना नाम वगैरह है, सब कुछ पर्सनल डिटेल्स को फिलअप कर दिया। ठीक है, ठीक, आइडेंटिटी टाइप्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई कि इसमें आधार का सिलेक्शन नहीं तो क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद में आप देखेंगे कि सब कुछ फिलअप करने के बाद में आई एग्री, और ये सारे के सारे आपको टिक करने हैं, है ना। सबमिट एंड सेंड OTP। यहां पे प्रॉब्लम आ रही कि यहां पे भी कुछ कुछ बच्चों का जो है ईमेल पे OTP नहीं आ रहा। तो ईमेल पे अगर OTP नहीं आ रहा तो हो सकता है कि आपका जो ईमेल है वो स्पैम फोल्डर में चला गया हो, जंक फोल्डर जिसको कहते हैं। जनरली अलग अलग नाम से हैं, जीमेल में स्पैम दिखाई देगा और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में आपको जंक दिखाई देगा। तो वहां पे आप जाकर चेकआउट कीजिए, आपकी हर हाल में OTP आई हुई है। किस तरह से आएगी, देखो इस तरह से आएगी। ठीक है, अकाउंट रजिस्ट्रेशन है NTA और इस तरह से उनका मेल आता है। ये प्रॉपर एक ईमेल का स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने कि 860 आपकी जो है ईमेल OTP है। ठीक है, उसको फिल करने के बाद में आप जैसे करोगे तब आपको एप्लीकेशन नंबर वापस ईमेल पे भेजा जाएगा। जब तक आप ईमेल को वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपको एप्लीकेशन नंबर कैसे भेज सकती है UGC, राइट। तो इसीलिए पहले तो आपको ईमेल वेरीफाई करना था, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन नंबर करना। अभी भी अपना मोबाइल वेरीफाई नहीं हुआ है इसके अंदर। आगे आप देखेंगे कि सारी एप्लीकेशन नंबर आ गया, आपने उसको फिलअप कर दिया, पासवर्ड फिलअप कर दिया, सिक्योरिटी कर दी, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे
तो आपको एक खूब सारी चीजें जो है मांगी जा रही है, ठीक है। आप लोग ने फिलअप कर दिया, सब कुछ कर दिया, आप फोटो सिग्नेचर तक पहुंच गए। उसके बाद में आप देखेंगे कि वापस यहाँ पर प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। ईमेल तो वेरीफाई होगी थी, बट अगेन आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। तो इसमें क्या होगा, आपको वहीं पर ये जो लिखा हुआ है क्लिक हियर, इस पे क्लिक करना है और आपको ओटीपी आ जाएगी। अब दिक्कत क्या आ रही है कि यहां भी ओटीपी नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी दिक्कत नहीं है, आपके फोन का इश्यू नहीं है, कुछ कुछ का हो सकता है कि थोड़ा फोन वोन रिस्टार्ट कर ले, बट ये आगे से ही प्रॉब्लम आ रही है, आपको वेट करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली ट्राई करती रहिए, और जैसे आप ये ओटीपी आपके पास आएगी ना, तो आपका जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह से दिखाई देगा, योर नंबर इज वेरीफाइड। योर नंबर इज वेरीफाइड के बाद में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स, ओके। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की आपको तैयारी करवाई जाती है आईएफएस के द्वारा। दिस इज द ज्योग्राफी एंड दिस इज अवर पेपर 1। तो आईएफएस ज्योग्राफी, आईएफएस पेपर 1 आप डालेंगे तो आपको आ जाएगा। उसके बाद में तो लास्ट ओटीपी आती है, वो है पे नाउ वाली। देखो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स कि जैसे अमाउंट है, उसके बाद में जनरली क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कुछ क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली और किसी कारण वो रिफ्रेश हो गया, बैक का बटन दब गया, तो उससे क्या होगा, आपको इस तरह का एरर आएगा कि आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो यूजर अबोर्टेड, मतलब आप लोगों ने अबोर्ट कर दिया उसको, ऐसा हुआ है। देखो इस तरह का एरर आता है। उसके बाद में तुरंत आप ट्राई नहीं कर सकते हो, यू कांट ट्राई अगेन। आपको कितना मिनट का वेट करना पड़ेगा, 15 मिनट का वेट करना पड़ेगा वापस पेमेंट करने के लिए। अब दूसरी बार ट्राई करेंगे, जब इस तरह से ट्राई करोगे ना, तो पता चलेगी पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ कंफर्मेशन आपको ये चीज देगी। क्या लिखा हुआ है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट, इसका मतलब पेमेंट अभी अपडेट नहीं हुआ है। और जब पेमेंट अपडेट हो जाएगा तो आपको सामने इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुली, हम लोगों ने एसबीआई वाला यूज किया था, जिसमें 3 पूछे गए, आईसीआईसी, एचडीएफसी और एसबीआई। तो वी चोज द एसबीआई। उसके अंदर वो स्कैनर भी था, क्यूआर यूपीआई कोड भी था कि सामने कोड आ जाता है, आप अपने फोन से स्कैन कीजिए, पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और सक्सेसफुल होने के बाद देखो 2 बार ट्राई किया था हम लोगों ने भी, तो बार बार फेलियर आ रहा है, नॉट फाउंड, फेलियर, यहां पे आकर सक्सेस हुआ। और आपको इस तरह से तीनों चीजें देखो, कंप्लीट कंप्लेंट मिल जाएगी, और बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो इस तरह से, है ना। सारी चीजें हैं, आप चेक कर लीजिएगा। इसमें भी फिर गड़बड़ हो जाती है तो करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी 10 तारीख के बाद में, तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। पर ऐसे काम ही नहीं करने करेक्शन वाले। करेक्शन विंडो कब ओपन होने वाली है अपनी, 13 मई टू 15 मई। एग्जाम फॉर्म को फिलअप करने की डेट है 10 मई, और लास्ट डेट सबमिशन, फीस को सबमिशन करने की, बिकॉज होता है कभी कभी हम फॉर्म भर देते हैं, फीस नहीं फिलअप करते हैं, तो वो 12 मई तक आप कर सकते हो। उसके बाद में 13 और 13 से लेकर 15 तक 3 दिन तक आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा। और अपना 18 जून को एग्जाम है। पूरा जो एग्जाम होगा वो एक ही दिन होगा, सभी का एक ही दिन पेपर होगा, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ना, ये डिटेल जो रिवाइज डेट हुई थी हमारी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी यूजीसी नेट ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हो या फिर पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, तो आप हमारे रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, और पेपर 1 का तो हमारे पास में लाइव बैच भी अवेलेबल है। तो आपको क्या करना होगा, IFS 30 कोड यूज करना है, ifsonline.com या फिर एप्लीकेशन जो है IFS का वो डाउनलोड करके यूजीसी नेट सेलेक्ट करना है। पेपर 1 है तो पेपर 1, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आपको पेपर 1 भी मिलेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स ले रहे हैं तो वो पेपर 1 भी मिलेगा आपको साथ में, तो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद में आप जाएंगे ऑल कोर्सेज में, और यहाँ पर आपको यूजीसी नेट ज्योग्राफी रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। इसमें दोनों आपको होगा, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों आपको मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। इस तरह से आप डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकते हो, 2 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ्स, IFS 30 कोड उपयोग करके। इस तरह से आप यूजीसी नेट ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं। और ज्योग्राफी नहीं, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट की, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, सभी का आप ले सकते हैं। चलो, और एक और बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि 7 मई यानी कल से हम लोगों का IFS की तरफ से वर्कशॉप एक सेशन स्टार्ट होने वाला है। हम लोग वर्कशॉप करने वाले हैं, सब कुछ आ चुका है, नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, सब कुछ आ चुकी है। तो हम लोग हमारे जो वर्कशॉप है उसमें कॉन्फिडेंट है कि आपकी सिलेक्शन की गारंटी हम लोग देंगे उसमें आपको लोगों को, कि किस तरह से वो 4 दिन की जो वर्कशॉप होगी, जो इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए होगी। हमारा जैसे यूजीसी नेट भी है इसके अंदर। तो क्या करना होगा आपको, 7 मई से लेकर 10 मई तक खुद को रजिस्टर करना होगा ifsonline.com या फिर IFS के एप्लीकेशन के ऊपर। और रोज शाम को 6 बजे 4 दिन बस हमें दीजिए, हम आपको बता देंगे कि किस तरह से
आप प्रिपेयर करें कि आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है और डेफिनेटली वो बेनिफिट करने वाली है आप लोगों को। ओके, तो इसमें आपको मॉक टेस्ट हम लोग अवेलेबल करवाएंगे, यूनिट टेस्ट करवाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करवाएंगे, साथ ही साथ में आपकी काउंसलिंग सेशन होगी कि नेट के बाद में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और आपको बहुत अच्छा एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो आप कहीं भी आपके रिज्यूमे में और इसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि आपने अटेंड किए हैं सेमिनार्स। ओके, तो तुरंत जाइए और रजिस्टर कीजिए। अगर आपके जो कोड है, इनवाइट कोड जो है, उससे अगर आप 20 फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को लेकर आते हैं तो आपको फ्री रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल होगा IFS के द्वारा। और आप इस तरह कैसे कर सकते हो, खुद को भी सबसे पहले रजिस्टर करना है ifsonline.com पे या वेबसाइट पे, फिर आपको डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर रेफर एंड अर्न दिखाई देगा। रेफर एंड अर्न क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको खुद का अपना इनवाइट कोड मिलेगा। तो इस इनविटेशन कोड से आपको इनवाइट करना है स्टूडेंट्स को इस तरह से। तो जब वो साइन अप करें आपके फ्रेंड्स, तो आपके अपने फ्रेंड को कहिए कि इस रेफरल कोड को आप अप्लाई करें, और इस रेफरल कोड को जितने लोग यूज करेंगे आपको वो रिकॉर्डेड जो कोर्स है अवेलेबल हो जाएगा। 20 इज द मिनिमम। ऑलराइट, चलिए, तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से। तो वर्कशॉप में आपको जरूर जुड़ना है 7 से लेकर 10 तारीख तक, 7, 8, 9, 10। हम लोग आपको उसमें पहले दिन हमारा इंट्रोडक्टरी सेक्शन होगा, उसके बाद में स्ट्रेटेजी सेशन होने वाले हैं, मॉक टेस्ट को किस तरह से, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसको किस तरह से सॉल्व करना है, और एट द एंड हम लोग आपको करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। और कुछ भी और प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, उनको सॉल्व किया जाए।